नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 मैथ लेसन नंबर 1 संबंध तथा फलन में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा विकल्प। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, आप इसको समझिए। सबसे पहले हम व्हाइट बोर्ड पे प्रश्न को पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप समझिए, देखिए संख्या क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में r बराबर x। देखिए ये हमारा रिलेशन है, ये हमारा क्या कह रहा है, रिलेशन। रिलेशन हमको क्या कह रहा है कि आर एक्स कामा वाई, वाई बराबर एक्स प्लस वाई। इसका मतलब सबसे पहले हम एक्स के बिंदुओं को लिखते हैं, फिर वाई के बिंदुओं को लिखते हैं। रिलेशन हमेशा किस में बनता है, युग्म में। युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा होता है, ध्यान देना, उसी को हम संबंध से व्यक्त करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले बताइए प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जिससे किसी वस्तु को गिना जा सके वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब कि ए हो गया समुच्चय। और प्राकृतिक संख्याएं तो अनंतक होती है। क्या हम इसमें अनंतक रिलेशन ज्ञात करेंगे, नहीं। देखिए लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप है कि x इज लेस देन 4। इसका मतलब, इसका अर्थ होता है कि x जो है वो छोटा है किससे, 4 से। ध्यान देना। तो इसका मतलब हम x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1, 2 और 3। ध्यान देना, 4 नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे 4 तब जब बराबर कह देता तब हम 4 लिखते, इसलिए हम 4 4 नहीं लिखेंगे। ध्यान देना, सिर्फ 3 तक ही संख्या है। इसका मतलब जो इसमें रिलेशन बनेगा वो 3 युग्म का रिलेशन ही बनेगा, 3 युग्म के अवयव होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना। माना माना क्या इसमें लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्योंकि पहले से प्रश्न ए बराबर n। समुच्चय को हम किससे मानेंगे, ए से। और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होता है कैपिटल N बराबर होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समझ में आया। इसको सबसे पहले आप लिखेंगे। अब इसको लिखने के बाद हम सबसे पहले सेकंड पे अब क्या चलेंगे, ध्यान देना, जो हमारा रिलेशन है। अब हम रिलेशन को लिखेंगे। रिलेशन हमारा कह क्या रहा है, ध्यान देना, रिलेशन x कामा y। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। समझ में आया। अब इसके बाद जो हमारा रिलेशन बनेगा वो लिखेंगे क्या, देखिए x के स्थान पे हम 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। x के स्थान पे 2 रखेंगे तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 7। x के स्थान पे 3 रखते हैं तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। खूब बढ़िया से इसको समझना ना। आपको ऐसी क्लास ना, बेहतरीन क्लास आपको मिलेंगे दिन और प्रतिदिन। आपको ध्यान देना, बढ़िया से क्लासें और हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बढ़िया से हर चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज कितना हो गया, ये हमारा हो गया रिलेशन। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, ये संक्रामक है कि नहीं है, ये सममित है कि नहीं है। तो आपको देखने में पता चल गया होगा कि जो हमारा स्वतुल्य होता है वो क्या होता है, 1,1, मतलब x और y के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे। स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या लिखेंगे, आर। ध्यान देना, इसमें समझना, जो इसका सूत्र होता है क्या होता है, x कामा x बिलोंग आर। फॉर ऑल x जो है वो क्या होगा, बिलोंग ए। समुच्चय है किसका, ए। n भी अगर यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समझ में आया। यहाँ इस तरह लोग लिख दे रहे हैं, x बिलोंग कैपिटल N। समझ में आया। अब इसके बाद हम इसमें लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, x कामा x। तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे x कामा x जो है, x कामा x डज नॉट बिलोंग आर। ध्यान देना, डज नॉट बिलोंग आर, x बिलोंग ए।
ध्यान देना, x बिलोंग ए, x जो है ए सदस्य है, लेकिन x कामा x जो है ए रिलेशन में नहीं मिल रहा है। बोलो मिल रहा है कहाँ? अगर x के स्थान पे हम एक लेंगे तो क्या इसमें एक कामा एक है? तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग आर, और x जो है एक जो है हमारा एक बिलोंग ए में है, लेकिन 1 कामा 1 बिलोंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अतः यह जो है स्वतुल संबंध नहीं है, स्वतुल संबंध नहीं है। समझ में आया ना? तो इसको आप समझना, क्योंकि यह स्वतुल संबंध नहीं है ना, क्योंकि 1 कामा 1 जो है आपको रिलेशन में नहीं मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं किसके लिए? अगला नेक्स्ट हम चलेंगे किसमें? बी में। किसमें चलेंगे? सममित में। किसमें चलेंगे? सममित में चलेंगे, सम्मित संबंध में चलेंगे, सम्मित संबंध के लिए चलेंगे। इसमें जब इसमें चलेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सम्मित संबंध में हम क्या लिखेंगे? सूत्र हमारा क्या है? x कामा y, फिर उसके बाद लिखेंगे डज नॉट बिलोंग आर। समझ में आया? इसमें आपको कोई दिक्कत ना? अब उसके बाद क्या लिखेंगे? इम्प्लाइज दैट y कामा x बिलोंग आर। समझ में आया ना? अब इसके बाद देखिए, जो हमको प्रश्न दिया गया है y कामा x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है? x है कि नहीं? तो x कामा y बिलोंग आर है। तो इसका मतलब हम इसमें जो लिखेंगे, यदि इसमें क्या लिखेंगे? यदि अगर हम x कामा y बिलोंग आर लेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू x प्लस 5 लिखेंगे कि नहीं? समझ में आया? अगर हम इसमें या तो x अगर हम लिखे, जैसे हमको x ज्ञात करना है तो x बराबर कितना हो जाएगा? y माइनस 5। समझ में आया? x बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि जो हमारा x है वो किसके बराबर? y। यहाँ पर लिख देंगे y बराबर नहीं है किसके? x प्लस 5 के। समझ में आया? y जो है वो बराबर नहीं है किसके? x प्लस 5 के। तब जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, जैसे यहाँ पर जैसे ले लेते हैं, जैसे ध्यान देना, जैसे हम ले लेते हैं 1 कामा 6 ले लेते हैं। जैसे 1 कामा 6 बिलोंग आर, ये आर का सदस्य है, लेकिन ध्यान देना, लेकिन 6 कामा 1 डज नॉट आर, ये इसका सदस्य नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है सम्मित नहीं है। अतः यह जो है सम्मित नहीं है। समझ में आया? यह सम्मित नहीं है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आप खूब बढ़िया से आप ऐसे हल करना, y बराबर x प्लस वाई एक्स। ये जो प्रश्न ए जो दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आप लेना सब ना, और सूत्र को आप ध्यान देना। अब आते हैं हम, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सममित। सम्मित हो गया। संक, यहां पर क्या लिखेंगे? संक्रामक। इसमें संबंध के लिए, चाहे संक्रमक लिखिए चाहे संबंध, संक्रामक के लिए। समझ में आया? अब इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, सूत्र हमारा क्या है? x कामा वाई बिलोंग आर तथा y कामा z बिलोंग आर। समझ में आया? इसलिए हम क्या लिखेंगे? x कामा z बिलोंग आर
है। समझ में आया? क्या है? x कामा जेड बिलोंग R है। अब हम इसमें समझेंगे कि कैसे हम इसको समझेंगे कि यह सममित संबंध है। तो हमने आपको बताया था कि सममित संबंध जो होते हैं वो x और z के संबंध को ही प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अब हम क्या लिखेंगे, इसको आप ध्यान दीजिए आप सब। देखिए अब इसमें हम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर x है y है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x कामा y बिलोंग R। तो यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, तो y लिख दीजिए, y इज इक्वल टू लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x, y इज इक्वल टू x प्लस 5 लिखेंगे। समझ में आया? अब उसके बाद जब y कामा z बिलोंग R है तो हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू, ध्यान देना, z इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, y प्लस 5। कहोगे सर जी ये कैसे? देखिए जब x y के बराबर है तो x के स्थान पे हम y लिख सकते हैं, नहीं जो पहला हम लगाते हैं स्वतुल्य संबंध में, क्योंकि y जो है ये z बिलोंग R है, इसीलिए हम x के स्थान पे y लिख देंगे। अब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 हम मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिख दीजिए, को जोड़ने पर जब इसको हम ऐड करेंगे तो y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5। समझ में आया? अब इसको हम काट देंगे, y से y क्या होगा, कट जाएगा, तो z जो है बराबर नहीं है किसके, x प्लस 5, 5 कितना हो जाएगा 10। समझ में आया? ये जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे हम ले लिए 2,7 तथा 3,8, ये है ना 2,7 तथा 3,8 में ना 2,7 बिलोंग R, इसमें A तो है और A भी है, 3,8 बिलोंग R, लेकिन जो 2,8 डज नॉट बिलोंग R, जबकि हमको यही मिलना चाहिए रिलेशन में। जब रिलेशन में मिल ही नहीं रहा है तो कैसे हम समझेंगे कि हमारा ऐसा ही है? इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखेंगे, अतः यह जो है ये क्या है, अतः यह जो है संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। समझ में आया? खूब बढ़िया से आप इसको हल कीजिए, आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा ना। ये आप ध्यान दीजिए, सूत्र को खूब बढ़िया ध्यान ना, इसी 3 सूत्र को खूब बढ़िया से रख लो, ध्यान देना, स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध और संक्रामक संबंध का खूब बढ़िया से आप इसको अध्ययन कीजिए, बार बार इसको रिवीजन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।